जहाँ प्रेम हो अटूट वहाँ खुद भगवान भी आते हैं। या हर आरती में राधा कृष्ण मुस्कुराते हैं। मथुरा की गलियों में हर कदम पर भक्ति की बयार बह रही है और इन गलियों के बीच बसा है चंद्रावली मंदिर, जहाँ प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम होता है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा स्थान जहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है इस मंदिर की कथा जो कोई भी पूरे मन के भाव से सुन ले उसकी हर इच्छा 100% पूरी हो जाती है, क्योंकि यह जुड़ी है श्री कृष्ण और उनके सबसे प्रिय मित्र चंद्रावली की। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मंदिर के एक रहस्य से अवगत करवा देते हैं। मथुरा के चंद्रावली मंदिर की एक ऐसी कहानी जो अपने इतिहास और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर की छत कभी नहीं बन पाई। कहा जाता है इस मंदिर में कई बार छत बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। पुराने समय से लेकर आज तक, चाहे वो राजा महाराजा हो या आधुनिक युग के इंजीनियर क्यों ना हो, सबने छत बनाने की प्रयास किया। हर बार जैसे ही छत का निर्माण कार्य शुरू होता था, किसी न किसी वजह से काम रुक जाता था। या तो निर्माण सामग्री खत्म हो जाती थी या फिर मौसम खराब हो जाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बनी बनाई छत खुद ब खुद टूटकर गिर गई। कुदरत के करिश्मे को इंसान समझ नहीं पाता। जहाँ भगवान का वास हो ना, वहाँ हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। इतिहास में दर्ज है कि कई राजाओं ने इस रहस्य को सुलझाने और छत बनाने का प्रयास किया। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक राजा ने सोने की छत बनवाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ एक रात सारी सामग्री गायब हो गई। एक अन्य प्रयास में लकड़ी की छत बनाई गई, लेकिन अगली सुबह वो भी जमीन पर बिखर गई। यह देखकर लोगों ने समझ लिया कि यह छत केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही बन सकता है। ये कहानी चंद्रावली, श्री कृष्ण की प्रिय सखी और उनके 5000 वर्ष पुराने मंदिर की है। चंद्रावली का उल्लेख श्रीमद् भागवत और विभिन्न कथाओं में भी आता है। उन्हें राधा रानी की परम सखी और कृष्ण जी की आत्मीय मित्र माना जाता है। चंद्रावली ब्रज की सुंदर गोपी अपनी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के साथ रास रचाते थे तो चंद्रावली उनके प्रेम की गहराई में खो जाती थी। उनका प्रेम इतना पवित्र और निर्मल था कि उन्हें श्री कृष्ण जी से कभी कोई अपेक्षा हुई ही नहीं। प्रेम वही जो ना बोले बस हर सांस में समा जाए, चाहत वही जो ना मांगे बस दिल में मंदिर में रह जाए। ये माना जाता है राधा रानी और चंद्रावली दोनों भगवान श्री कृष्ण से द्वापर युग में गोकुल आने की जिद किया करती थी। तब भी भगवान कृष्ण राधा रानी और उनकी सहेलियों को अपने पिता नंदराय से मिलाने के लिए लेकर आए थे। कुछ दूरी पर चलते ही गोकुल के समीप चंद्रावली थक गई और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे रुकने को बोला। वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर भक्तों को आज भी दर्शन देती है माँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने पिता नंदराय की तुमसे यहीं मुलाकात करवा दूंगा, तुम यहीं विश्राम करो। चंदा यहीं रुककर श्री कृष्ण का इंतजार करने लगी और जहाँ चंद्रावली माता का मंदिर है वह माँ चंद्रावली के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री कृष्ण जी ने बोल तो दिया कि मैं अपने पिता नंदराय को आपसे यहीं मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन आज तक वह आए ही नहीं। यह बताया जाता है कि माँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करती है और वट के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती है। श्री कृष्ण बोलते हैं जो प्रेम बिना अपेक्षा के होता है वही सच्चा प्रेम है। चंद्रावली, तुमने मुझे प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाया है। जो दिल से प्रेम करते हैं वो मंदिर बन जाते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान को रुला जाते हैं। चंद्रावली मंदिर की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सबसे बड़ी ताकत त्याग और समर्पण है। प्रेम वही सच्चा है जो किसी शर्त पर ना टिके। भक्ति वही महान है जो केवल समर्पण से जुड़े। आइए अब आपको इस मंदिर की कहानी ब्रिजवासियों से सुनाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई भी मंदिर की कहानी ब्रिजवासियों के मुख से सुन ले तो उनकी हर एक मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं। जो बाल रूप में बचपन में साथ साथ खेलती थी भगवान जी और कृष्ण भगवान चंद्रावली। एक दिन घूमते घूमते बोले कि चलो चंद्रावली हम कहीं घूमी आवे। चलो महाराज। अब घूमते घूमते इधर आ गए। इधर आके नहीं माता रानी यहाँ बैठा दी नहीं चंद्रावली।
और बोले कि हम अब नंद बाबा से मिलके अभी आते हैं वापस लौट कर। तो भगवान जी वापस नहीं आए, लौट के नहीं आए। जब तक शाम हो गई फिर देखती नहीं माता के भगवान तो आए नहीं है भाई। तो हम धरती माता में अर्जी लगाई, धरती माता खुल गई, चंद्रावली उसी में आलोक हो गई। फिर इनको जैसे गांव में ढूंढते हैं, कोई बच्चा निकल जाता है तो इनको ढूंढने लगे। तो इनने आकाशवाणी कर दी कि हमको कहीं मत ढूंढो, जहाँ हमें भगवान लेके आए इसी जगह हम प्रगटे। जब हम ऊपर आएंगे तो हमारी भोर पूजा होगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, पर अपना छत्र नहीं बनाएंगे। तो सोमवार को भीड़ लगती है, मेला लगता है, तो अपनी छत्र नहीं बनाती है माता रानी का। खूब दूध चढ़ता है, फूल चढ़ता है, नारियल वगैरह चढ़ते हैं, सब पूजा होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जय माता। बोल चंद्रावली महामाई की। लोगों का यह मानना है कि यह चमत्कार चंद्रावली की दिव्यता और श्री कृष्ण के प्रति उनका निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण है। चंद्रावली का प्रेम इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं इस मंदिर को अपनी छत्र छाया में रखना चाहते थे। इसलिए आज भी इस मंदिर की छत खुली है और यह ऐसा लगता है जैसे आसमान ही इस मंदिर की छत है। जहाँ खुद भगवान छत्र बन जाए वहाँ इंसान क्या बना पाएगा। चंद्रावली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान के चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है। इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को यह संदेश मिलता है कि भक्ति में ही शक्ति है और भगवान की मर्जी से ही चमत्कार होते हैं। जो जुड़ जाए प्रेम से उसे खुद भगवान भी अपनाते हैं। चंद्रावली मंदिर में भक्तों के कदम खुद ब खुद चल कर आते हैं। तो आइए आप भी इस मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को महसूस करिए। माना जाता है कि हर सोमवार यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर हजारों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता रानी उन सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों आइए अब आपको लेकर चलते हैं रावल गांव में, जहाँ पर राधा रानी का मंदिर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया था। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आपको चारों ओर शांति का अनुभव होगा। यहाँ की हर दीवार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की कहानी कहती है। सुबह और शाम की आरती के समय भक्तों की भक्ति और प्रेम का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण ऐसा है मानो आप स्वयं ब्रज के युग में प्रवेश कर गए हों। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु राधा रानी के सुख, शांति और प्रेम का आशीर्वाद पाते हैं। राधा रानी के महिमा का वर्णन करते हुए यह मंदिर हर भक्त के लिए एक खास स्थान रखता है। दोस्तों हमारी राधा रानी तो वो हैं जिनके चरण खुद त्रिलोकीनाथ दबाते हैं। अगर उनके शरण में गलती से कांटा भी आ जाए ना तो वह उस कांटे को भी अपने से कभी दूर नहीं होने देती। तो एक बार अपने दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए राधे राधे। चलो आइए आपको राधा रानी के भी दर्शन करवा देते हैं।
तो गोकुल में चंद्रावली मंदिर और रावल गांव में राधा रानी के दर्शन करके अगर आपको भी पवित्रता का अनुभव हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और पवित्र और ऐतिहासिक स्थल के दर्शन के साथ। जय श्री राधे।